हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग जानेंगे टेलीकॉम रीगर जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। ठीक है, तो अगर आप ये जो टेलीकॉम रीगर ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, आई मीन टेलीकॉम रीगर जॉब का मतलब हो गया आपका कि मोबाइल टावर जॉब। ठीक है, अगर आप ये जो मोबाइल टावर रीगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको क्या आंसर देना है। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखिए, पूरा वीडियो देखते हैं। दोस्त, अगर आप एचडीगर ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, तो आप दो तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं। टेलीफोनिक भी दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑफिस जाने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके आमने सामने, आई मीन फेस टू फेस इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप आपसे ये इंटरव्यू जो है आपके जो लोकल जो लैंग्वेज है, लोकल जो भाषा है, ठीक है, आपसे उसी भाषा में इंटरव्यू लेगा आपसे। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं लिया जाता। अगर आपको इंग्लिश आती है तो वेलकम, आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। बट बेसिकली मैंने इसको हिंदी में बनाया क्योंकि रिगर का जो इंटरव्यू ज़्यादातर हिंदी में ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपसे अगर टेलीफोनिक कॉल आता है आपके पास तो आपको आपसे पूछेगा कि मुझे अपने बारे में बताओ, मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपसे इंग्लिश में नहीं पूछेगा, बोलेगा कि आप अपने बारे में बताओ। ठीक है, तो अपने बारे में आपको कैसे बताना है, आपका नाम बताना है कि मेरा नाम यह है, अपना नाम लेना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने इस राज्य से, जिस राज्य से भी अपने 10वीं की है और 12वीं की है। ठीक है, अगर 10वीं की है तो ठीक है, अगर 12वीं की है तो 12वीं का भी बताना है। और वर्तमान में अगर जो आप करंट में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का काम लेना है कि इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे कितने साल से काम कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस को बताना है। ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कंपनी का नाम नहीं लेना है और आपको टोटल एक्सपीरियंस नहीं बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि मैं न्यू हूँ और मैं एज ए न्यू रिगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। ठीक है दोस्त, तो आपको ये बताना है और कुछ आपको नहीं बताना इससे ज़्यादा। उसके बाद दूसरा सवाल पूछेगा आपसे कि कितने प्रकार के टावर पे आपने काम किया, अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, तो आपको बताना है कि जीबीटी पे मैंने काम किया। जीबीटी होता है ग्राउंड बेस्ड टावर। ठीक है, ग्राउंड बेस्ड टावर, तो ग्राउंड बेस्ड टावर आपका इस तरह रहेगा। ग्राउंड बेस्ड टावर इसलिए हम लोग बोलते हैं कि देखिए, ग्राउंड मतलब होता है आपका धरती, ठीक है, भूमि। तो देखिए ये जो है आपका टावर जो है आपका जो है यहाँ पे मतलब धरती पे इंस्टॉल किया हुआ है, भूमि पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्राउंड बेस्ड टावर, क्योंकि ये ग्राउंड पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है और इस तरह से आपको याद भी रखना है इंटरव्यू के समय, अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो। ठीक है दोस्त, फिर आपको बताना है कि मैंने आरटीटी पे काम की है। आरटीटी का मतलब होता है रूफ टॉप टावर। ठीक है, रूफ टॉप टावर, तो रूफ का मतलब होता है छत। तो छत आपका बिल्डिंग का ये छत हो गया और छत पे आपका टावर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूफ टॉप टावर। ठीक है, फिर आपको बताना है कि मैंने आरटीपी पे भी काम किया है। आरटीपी, आरटीपी का मतलब होता है रूफ टॉप पोल, मतलब आपका जो रूफ टॉप पोल टावर, जो आपका ये जो टावर है। ठीक है, ये देखिए ये पोल का ये टावर है। ठीक है, ये तो टावर है ही लेकिन ये पोल है। ठीक है, और ये रूफ मतलब बिल्डिंग के ऊपर है। तो ये देखिए सपोर्ट रड है और ये पोल है। ठीक है, ये पाइप है, तो ये पाइप पे इंस्टॉल है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रूफ टॉप पोल टावर। फिर आपको ये चौथा बताना है कि जीबीएम पे मैंने काम किया है। जीबीएम का मतलब होता है ग्राउंड बेस्ड मोनोपोल टावर। आपका ये देखिए ग्राउंड पे है और ये आपका मोनोपोल टावर है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद पांचवा बताना है काव टावर। ठीक है, काव टावर का मतलब होता है सेल ऑन व्हील। सेल ऑन व्हील मतलब, व्हील का मतलब होता है ये आपका गाड़ी हो गया। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रक है, तो किसी भी गाड़ी पे आपका टावर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑन व्हील। ठीक है, इसको हम लोग मोबाइल टावर ही बोलते हैं। मोबाइल टावर तो है ही, लेकिन इसको मोबाइल टावर भी बोलते हैं और काव टावर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आप सभी मोबाइल टावर पे काम कर सकते हैं, आपसे ये पूछेगा। तो आपको बोलना है हाँ, हम सभी मोबाइल टावर पे काम कर सकते हैं, आपको यस बोलना है। ठीक है, उसके बाद चौथा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, टावर पे बीटीएस कहाँ इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है,
टावर पे जो BTS है कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, तो आपको जवाब देना है टावर के शेल्टर में या आउटडोर कैबिनेट में। ठीक है, देखिए ये जो है आपका टावर है, ये जो आपका है आउटडोर, ये आउटडोर BTS है। ठीक है, तो इसी तरह का आपका आउटडोर भी कैबिनेट रहेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर में आप BTS का इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और जो घर की तरह जो दिखता है, ठीक है, तो वो आपका शेल्टर है। मतलब टावर के दिखते हैं एक छोटा सा घर की तरह दिखेगा, तो है आपका शेल्टर। ठीक है, तो शेल्टर में भी BTS के हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और नहीं तो ये आउटडोर कैबिनेट है, इसके अंदर में भी करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि टावर पे एंटीना और RRH कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो आपको बोलना है टावर के ऊपर में, एट द टॉप ऑफ द टावर। तो एंटीना RRH टावर के ऊपर में इंस्टॉल किया जाता है। देखिए ये जो है एंटीना है। ठीक है, ये एंटीना है, और इसके पीछे में देखिए व्हाइट वाला ये छोटा छोटा बॉक्स, ये सभी RRH है। ये देखिए RRH यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका रीगर है। ठीक है, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, मतलब टावर के नीचे भी और टावर के ऊपर में भी काम करना पड़ेगा। जो भी फॉल्टी है या जो भी न्यू इंस्टॉलेशन है, आपको उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, आपको न्यू इंस्टॉल करना है, अगर न्यू वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, न्यू इंस्टॉल करना है। और आपको जो है यहाँ पे देख रहे हैं आपको हेलमेट और सेफ्टी शूज, ठीक है, और ये सेफ्टी किट, ये सभी आपको जो है पहनना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको करना है। तो ये जो है आपसे 5 सवाल मतलब पूछ सकता है, अगर ये जी आप रीगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ये दोस्त ये पार्ट 1 है। ठीक है, और सवाल आपसे पूछ सकता है, तो मैं पार्ट 2 के लिए भी मैं आपसे मतलब वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, ताकि आप उसको देख सकें और जान सकें। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 रखा है, और मैं पार्ट 2 आपके लिए और क्वेश्चन तैयार करूंगा जो आपसे पूछ सकता है, और आप उसका आंसर इजी से बता सकें, इसलिए मैं उसको तैयार करूंगा। तो दोस्त, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई दोस्त है तो उसके साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।